हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल वीडियोस में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 12 के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। और बच्चों, इसका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लासेस में मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा भी चुका हूँ, इसकी क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। बट ये जो कार्यपत्रक है, जो वर्कशीट है, इसमें आपको इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इसमें विषय में समझाया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ऐसे परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। राइट, और अभिकारक और उत्पाद, ये भी इसमें बताया हुआ है बच्चों। अभिकारक क्या होते हैं? जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, तो जो उसमें भाग लेते हैं, जो भी पदार्थ उसमें रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, तो उनको बोलते हैं उत्पाद। राइट, तो यहाँ पर देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो आपस में जो पदार्थ मिलते हैं, जैसे 1+2 = बन गया 3, तो 1 और 2 ये तो हैं बच्चों आपके अभिकारक, क्योंकि इन्होंने अभिक्रिया में हिस्सा लिया। और 3 जो बना अभिक्रिया के पश्चात, वो है आपका उत्पाद। राइट, तो यही चीज़ बच्चों इसमें बताई मैंने आपको। आइए आगे चलते हैं अब। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में बच्चों हम रोज़ कुछ ना कुछ देखते हैं, और वो जो भी हम देखते हैं वो उन सभी में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि आग लगना, यदि लकड़ी में आप आग लगाओ तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है बच्चों। हमारे शरीर में जो पाचन प्रक्रिया होती है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, जो कि पेड़ पौधों में होता है, पत्तियों में होता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सन की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है। राइट, अब देखो बच्चों आगे, बैटरी, आपने देखा होगा सेल बैटरी, इसके द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर इसमें देखी जाती है। किण्वन प्रक्रिया, जैसे किसी चीज़ को सड़ा कर कोई चीज़ बनाते हैं, वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों। धुलाई करना, जब किसी चीज़ को हम धोते हैं, कपड़े धोना, हाथ धोना, वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों। बेकिंग, जब हम खाना बनाते हैं, बेकिंग के दौरान मतलब खाने का सोडा मिलाकर जब हम खाना बनाते हैं, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। राइट, अगला देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों, अवस्था में परिवर्तन हमेशा होगा। रंग में परिवर्तन, अर्थात जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पाद बनने के दौरान उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तापमान में परिवर्तन होता है बच्चों, और गैसों का उत्सर्जन होता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, तो साथ ही साथ कोई ना कोई गैस का उत्सर्जन आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये थे आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, जो कि पहले भी क्लासेस में आपके हो चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल आपको बता दिए मैंने। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, जो कि यह 4 प्रेक्षण हैं, आपको मैं बता चुका हूं बच्चों। अब आगे देखो, रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो शब्द समीकरण कैसे होते हैं, यहाँ एग्जाम्पल देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या है बच्चों, अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद हमें मिल रहा है, वो होता है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर आपको बच्चों क्या दिया हुआ है अभिकारक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये कहलाते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है, वो होता है उत्पाद, और वो है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, ऐसे बच्चों रासायनिक समीकरण, इसको हम कैसे लिखेंगे, Mg+ में O2 = MgO। लेकिन जब इसको बैलेंस करना होता है, क्योंकि दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स बराबर होने चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर 2Mg + O2 = 2MgO बन जाता है, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण माना जाता है। राइट, आगे चलते हैं बच्चों। रासायनिक समीकरण, बच्चों रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र व उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। देखो बच्चों, जो भी रासायनिक समीकरण यहाँ पर हमने लिखा है, जो भी अभिक्रिया हुई है, उसमें रासायनिक तत्वों के हमने
यहाँ पर प्रतीक और अभिकारकों के प्रतीक हमने यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद जो उत्पाद बना उसका भी रासायनिक प्रतीक या रासायनिक सूत्र उसका हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चों ये रासायनिक समीकरण हम तत्वों के प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं। और इसके बाद क्या होता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। बच्चों यदि तापमान बढ़ाया जाए या तापमान दिया जाए किसी अभिक्रिया के दौरान, तो इस तीर, ये जो तीर देख रहे हो ना बच्चों, तीर आगे की तरफ, इसके ऊपर हम हीट वाला सिंबल लगा देंगे, डेल्टा का सिंबल, यदि तापमान बढ़ा रहे हैं। यदि दाब में परिवर्तन हो रहा है तो उसके ऊपर या नीचे हम दाब लिख देंगे। यदि किसी उत्प्रेरक के द्वारा हम इस रासायनिक अभिक्रिया को तेज़, इसकी स्पीड तेज़ या कम कर रहे हैं, तो भी उसके एरो के ऊपर उत्प्रेरक, उसका हम नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जो भी उत्प्रेरक हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे बच्चों मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो मैग्नीशियम प्लस में O2 = MgO बन रहा है। तो यहाँ भी इसमें रासायनिक समीकरण का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों ये आपका कंटेंट इस टॉपिक का कंप्लीट होता है और इसके बिहाफ से आप इजीली इसकी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर पहले क्लासेस में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। तो ये वर्कशीट में एक कंटेंट है, बहुत कम कंटेंट है इस चैप्टर का, लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि ये आपके साथ हम आज रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस वीडियो को अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस कंटेंट को समझने का और आपने प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।